उपस्थित हरि के परमात्मा के भक्त बड़े धन्यवाद के पात्र हैं। मैं सबको प्रणाम करता हूँ। मुद मंगलमय संत समाज जहाँ कहीं भी हैं, सबको मेरा प्रणाम। आप लोग अभी बहुत देर से सद्ग्रंथ पाठ को सुने थे। उनके अनुसार थोड़ा थोड़ा उनकी व्याख्या भी सुनी गई है। हमारी भी बारी है, थोड़ा मैं कहूँगा। अभी ऋषि वाणी में कठ ऋषि का वचन सुने थे। केनो उपनिषद से केन ऋषि, कठोपनिषद से कठ ऋषि का वचन सुने थे। यह चेत सकत बोधुम प्राग के शरीरस्य विसरस सर्गेषु लोकेषु शरीरत्वाय कल्पते। हमारे ऋषि प्राचीन काल के हम लोगों को यह बतला रहे थे, यदि इस जन्म में जब तक मनुष्य शरीर में हम लोग हैं तब तक ब्रह्म को जान सका तब तो ठीक है, नहीं जान पाया तो इस जन्म मरणशील लोकों में सदा जन्मता मरता रहेगा। ऋषि का यह वचन सुने परस्पर मेल दिखाया। एक बार मनिहारी की बात है, जिस समय संत सदगुरु मनिहारी में विराजमान थे, पूज्यपाद स्वामी भगीरथ जी महाराज गुरु महाराज को प्रसन्न मुद्रा में बैठे हुए देखकर हाथ जोड़कर विनती की। आज गुरु महाराज बड़े प्रसन्न मुद्रा में है, मेरे प्रश्न का उत्तर जरूर बता दे। हाथ जोड़कर विनती की। हजूर, सत्संग योग में लिखा है, यदि इस जन्म में ब्रह्म को जान लिया तो ठीक है, नहीं जाना तो बड़ी भारी हानि है। केनो उपनिषद में सुन रहे थे, यदि इस जन्म में ब्रह्म को जान लिया तब तो ठीक है, नहीं जाना तब बड़ी भारी हानि, साधारण हानि नहीं। इतनी बड़ी भारी हानि है जिसे भारी भोजन के बारे में ठीक ठीक नहीं कहा जाता। इतनी बड़ी भारी हानि क्या है? सुन रहे थे, जान लिया तो ठीक है, नहीं जाना तो बड़ी भारी हानि। लेकिन बुद्धिमान लोग क्या करते हैं? जिसके पास कुछ बुद्धि है, बुद्धिमान है, बुद्धि पूरे हैं, वे लोग कहते हैं उस ब्रह्म को जानकर साधना के द्वारा प्राप्ति करके मरकर अमर हो जाते हैं। और जो कुबुद्धि वाले हैं, जिनके पास बुद्धि नहीं है, कुबुद्धि है, वे मरकर सदा मरते ही रहते हैं। बुद्धिमान लोग मरकर अमर हो जाते हैं, कुबुद्धि वाले मरकर मरते ही रहते हैं। मरने से उनको फुर्सत नहीं होती। बार बार जन्म लेता, बार बार मरता, बार बार जन्म लेता, मरता रहता। ये कुबुद्धि वाला। बुद्धिमान लोग ईश्वर को जान लेते हैं, उनके प्राप्ति का साधन करके मरकर अमर हो जाते।
तो गुरु महाराज से पूछे भगीरथ जी महाराज, हजूर मैं जानता हूँ आपके साथ रहकर बराबर प्रवचन सुनता हूँ, आप ईश्वर स्वरूप पर जीवन भर व्याख्या करते रहे, ईश्वर को समझाए तो मैं सुनता रहा, थोड़ा थोड़ा समझ में आया यह, लेकिन यह जाना हूँ कि भगवान बुद्ध को 550 जन्म लगे ईश्वर परमात्मा को जानने के लिए, ऐसा भगीरथ जी बोले। तब गुरु महाराज बोले, सुनो भगीरथ, भगवान बुद्ध को 550 जन्म नहीं लगा ईश्वर परमात्मा को जानने के लिए, वह तो एक जन्म में जाने थे। जानना और पहचानना अलग चीज है। हाँ, भगवान बुद्ध को 550 जन्म पहचान कर जानने में लगा था। जानने में तो एक जन्म काफी है, जानना कुछ और है, बुद्धि में जानना, और बुद्धि में जानकर प्राप्त करने में समय लगता है। तो भगवान बुद्ध को 550 जन्म पहचान कर जानने में लगा। तब बोले, आपके सत्संग में ब्रह्म ज्ञान की चर्चा होती रहती है। एक बार मुसलमान भाई आए, आपके सत्संग को सुनते सुनते, ब्रह्म ज्ञान को सुनते सुनते, ब्रह्म की चर्चा को सुनते सुनते, उन्होंने आपके चरणों में निवेदन किया, हजूर आपके ब्रह्म ज्ञान के उपदेश से मैं ब्रह्म को अच्छी तरह समझ लिया, अब समझने में कठिनाई नहीं रही, अब मुझे दीक्षा दे दीजिए। गुरु महाराज बोले, दीक्षा तो दे दूंगा, खान पान ठीक है न? कहाँ हजूर, बिल्कुल ठीक ठाक खान पान है। मांस मछली खाते? हाँ, कल तो खाए थे। गुरु महाराज बोले, खान पान ठीक है? बोले, बिल्कुल ठीक ठाक खान पान है, कल मछली मांस खाए। कहा तो अभी नहीं, दीक्षा मिलेगी। ब्रह्म को समझ लिए हो, ठीक है, मैं समझता हूँ, समझा है, अभी दीक्षा नहीं मिलेगी, 6 महीने के बाद दीक्षा मिलेगी। बराबर सत्संग में आते रहे, लेकिन प्रभु की लीला, 5.5 महीने में उनकी मृत्यु हो गई, मर गया। भगीरथ जी महाराज पूछते हैं, हजूर ये तो ब्रह्म को जान लिए थे, बौद्धिक ज्ञान में अच्छी तरह से, ब्रह्म दीक्षा केवल नहीं मिली, ब्रह्म प्राप्ति का साधन शुरुआत नहीं कर सका। हजूर यह बतलाइए, अब इसका जन्म कहाँ होगा? ब्रह्म को जान लिया था। गुरु महाराज आंख बंद करके आंख खोले, देखकर बोल दिए, यह कुछ समय वायुमंडल में, वायु शरीर में रहेगा, और थोड़े ही दिनों के बाद मनुष्य शरीर में इनका जन्म होगा। ब्रह्म को जान लिया तो कितना ठीक हुआ, ब्रह्म दीक्षा नहीं दिया, अभी दीक्षित नहीं हुआ, केवल ब्रह्म को बौद्धिक ज्ञान में जाना था। नरक का फाटक बंद हो गया, 84 का फाटक बंद हो गया। बाह्य शरीर में कुछ दिन रहेगा, अब मनुष्य में ही उनका जन्म होगा। ब्रह्म को जानने से कितना बड़ा लाभ है। तब हम लोगों को ब्रह्म को जानना चाहिए कि नहीं? ब्रह्म जानने के लिए उद्देश्य उपाय करना चाहिए कि नहीं? ब्रह्म क्या चीज है, नहीं जाना तो बड़ी भारी हानि। नरक 84 तैयार है उनके लिए। जान लिया तो, दीक्षा नहीं भी लिया तो
नरक और 84 का फाटक बंद हो गया। अब ब्रह्म की चर्चा जानना जरूरी है। ब्रह्म के बारे में ठीक ठीक कहना कठिन है, फिर भी संत वाणी के द्वारा, भगवान की वाणी के द्वारा थोड़ा थोड़ा सुनाया समझाया जाता है। सुनकर समझकर मन में उत्साह जगता है, प्रेम बढ़ता है। हम भी ब्रह्म प्राप्ति का साधन करेंगे, ब्रह्म दीक्षा देंगे, उत्साहित मन होता है। अब मैं जानना चाह रहा था आप लोगों को ब्रह्म के बारे में भगवान श्री राम का अपना क्या विचार है। हनुमान जी को भगवान राम का प्रत्यक्ष दर्शन हुआ, जीवन भर साथ में रहे। एक बार जानते हैं, कहानी नहीं कहूंगा, एक बार छाती फाड़ करके हनुमान जी दिखलाए। छाती फाड़ कर क्या दिखाए थे सब लोग जानते हैं। हनुमान जी के छाती के अंदर क्या क्या देखा गया। आज भी हनुमान जी के छाती को देखते हैं फाड़ा हुआ, बीच में भीतर में कौन है? छाती के भीतर कौन है? राम सीता नहीं कहिएगा, सीता राम। हाँ, राम सीता ही मिथिला देश है। पहले सीता तब राम, हम लोग सीता देश के वासी हैं मिथिला। राम पीछे आए, पहले हमारे देश में राम सीता आई थी मिथिला पर, इसलिए सीता राम। भक्त लोग धन्यवाद देने लगे, बजरंग बली की जय हो, धन्य ऐसे प्रभु को हृदय में बसा कर। भगवान श्री राम बोले, जिस रूप को तुम हृदय में बसाए हो वो राम नहीं है, मेरी माया है। किसको बसाए हो हनुमान? राम को नहीं बसाए हो। किसको बसाए हो? मेरी माया को बसाए। जिस रूप को देखते हो वह रूप हमारी माया है, मैं इस रूप में नहीं। भगवान से पूछते हैं तो आपका अपना रूप क्या है? पढ़िए मुक्ति को उपनिषद में लिखा हुआ। अशब्द म स्पर्श म रूप म वियम तथा रसं नित्यम गंध बच्यत अनाम अगोत्रं रूपम दृश्यं भजस्व नित्यं पवनात्म जारती है। हे पवन तनय हनुमान, मेरे इस तरह के रूप का नित्य भजन करो। यह दुख हरण करने वाला रूप है मेरा। सभी दुखों का, जन्म का दुख खत्म, मरण का दुख खत्म, जीवन में दैहिक दैविक भौतिक ये तीनों दुखों का अंत हो जाएगा। जैसे जाड़ा बहुत जोर से लगा हुआ है, गर्मी अगर मिल जाए, अग्नि वहां प्रज्वलित हो जाए, जाड़ा तुरंत भाग जाता है। इसी तरह से हनुमान मेरे इस तरह के रूप का प्रत्यक्षीकरण हो जाए, सब दुखों से छुटकारा। हनुमान को क्या समझाए हम संसार वाले? हनुमान भक्त है। अभी श्री राम भले दिखाई नहीं दे, लेकिन श्री राम का वचन तो प्रत्यक्ष अभी है। हनुमान देखने में नहीं आवे, लेकिन सुनने वाले जितने यहाँ हैं सभी हनुमान हैं। श्री राम के वचन को हनुमान जी प्रेम से सुनते थे। जो जो प्रेम से सुन रहे हैं वे सभी हनुमान ही हैं। नहीं, अब भगवान का वचन भगवान ही है तो समझ गए। भगवान श्री राम बोले, मैं राम और शब्द हूं। अशब्द मतलब बोल कर कहा नहीं जाएगा कि राम ऐसा हो। और शब्द अस्पर्श,
कोई मुझको छू भी नहीं सकता है। स्पर्श ज्ञान में कोई राम को जान नहीं सकता। और गंध, नासिका के द्वारा गंध प्राप्त होता, लेकिन मैं गंध रहित हूँ, शब्द रहित हूँ, स्पर्श रहित हूँ, लेकिन नित्य तो मैं राम हूँ। मैं राम सदा सर्वगत, जानी करे हो अति प्रेम। मैं राम तीनों कालों में रहने वाला हूँ, केवल यही त्रेता युग में नहीं आया। मैं राम सदा, सदा मतलब तीनों कालों में। मैं राम सदा सर्वगत, सर्वगत मतलब सभी जगहों में। कोई जगह खाली नहीं जहां मैं राम नहीं हूं। राम से खाली कोई स्थान नहीं। लेकिन जानी करे हो अति प्रेम, हे हनुमान, जान करके उस राम से प्रेम करना। जो मैं राम जंगल में हूँ, पानी में हूँ, पहाड़ में हूँ, अग्नि में हूँ, हवा में हूँ, आकाश के कण-कण में, सबके मन में, सबके बुद्धि में, और सब चित्त अहंकार के परे में, बिल्कुल साफ। मैं राम कैसा हूँ तो बतलाए, सब जगह हूँ, कहीं खाली नहीं। अब वह राम कैसा, फिर इस रूप में जो आए थे, कारण क्या था? राम भगत हित नर तन धारी। राम भक्तों के हित के लिए मनुष्य का शरीर को धारण किया। धारण करने वाला राम है। शरीर को धारण किया। शरीर राम नहीं, शरीर क्या? राम की माया, जो रामायण में बिल्कुल साफ स्पष्ट लिखा है। क्यों भक्तों के लिए आया था? रामायण में लिखा है, विप्र धेनु सुर संत हित लिन्ह मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया। मैं अपनी स्वेच्छा से, इच्छा से माया शरीर का निर्माण किया। शरीर हमारा माया है, हमारी माया है। मैं शरीर नहीं हूं। भक्तों के हित के लिए कौन कौन? सुर काज धरी नर राज तनु, देवताओं के काज के लिए। देवताओं का राज छीन लिया था रावण, मेघनाद। इसीलिए दर दर के भिखारी थे, उनकी रक्षा के लिए। ब्राह्मण लोग यज्ञ करते थे, उस समय वेद पढ़ते थे। ब्राह्मणों के घर में आग लगा दी जाती थी, जला दिया जाता था, देश से ब्राह्मणों को निकाल दिया जाता था। तो ब्राह्मणों की रक्षा के लिए मैं अवतार लिया, देवताओं की रक्षा के लिए मैं अवतार लिया। और किसके लिए? किसके लिए बोले? विप्र धेनु, गौ की रक्षा के लिए। सूर संत हित, संतों की रक्षा के लिए। संतों को रावण जंगल में जहां लोग थे, जब ध्यान करते थे, उनको दिखता था रावण का दल आता था, मार देता था। कोई कही तो सच लगता है खाइयो जाता होगा, इसलिए कि हड्डी की ढेर लग गई थी। लिन्ह मनुज अवतार, इसकी रक्षा के लिए। इतना ही नहीं, अवतार का और कारण है, आने का कारण और क्या है? ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था रावण, हमको कोई मारे नहीं, देवता नहीं, राक्षस नहीं। कौन मारे? मारे भी तो केवल मनुष्य मारे, जो रामायण में लिखा है। रावण मरण मनुज कर जाचा, अप्रभु विधि बचन किन्न चाह साचा। ब्रह्मा से वरदान मांगा, मुझे मारे तो मनुष्य ही मारे। इसलिए ब्रह्मा का वचन सत्य करने के लिए प्रभु विधि वचन किन्न चाह साचा, इसलिए मनुष्य का शरीर धारण किया। मनुष्य का शरीर धारण किया, प्रभु मनुष्य नहीं है।
मनुष्य के कण कण में राम है, लेकिन राम के शरीर, राम का शरीर राम नहीं है। तो वह कौन है? तो दिखाया गया, रामायण में भी कहा गया है। राम है कैसा? तो दिखाया गया। सुने थे मैं राम कैसा हूं? सुर संत हितदीन मजूर निज इच्छा निर्मित तनु माया, मैं राम गुण गोपार। मैं राम सगुण नहीं, सगुण रूप को धारण किया। मैं रजोगुण तमोगुण में रहने वाला नहीं, इसलिए गुण और गोपार, इंद्रियों के परे। 14 इंद्रियां हैं, कोई 14 इंद्रियों से राम को देख नहीं सकता। उनके स्वरूप को 14 इंद्रियों के द्वारा देख नहीं सकता। तो 14 इंद्रियों के परे फिर देखने वाला कौन होगा? 14 इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, भीतर में मन है, बुद्धि है, चित्त है। ये चित्त अहंकार के परे मैं हूं। इसलिए कहा गया संतों के वचन में, ब्रह्मा ते पुरुष अरु प्रकृति प्रगट भई। प्रकृति ते महतत्व पुनि अहंकार है। अहंकार से 3 गुण रज सत तम, तम होते महाभूत विषय पसार है। रज होते इंद्रिय 10 पृथक पृथक भई, सत होते मन आदि देवता विचार है। ऐसे ही अनुक्रम करी शिष्य सो कहत गुरु ने सुंदर, यह सब मिथ्या जार है। ब्रह्म परमात्मा से पहले पुरुष प्रकट हुए, पुरुष से प्रकृति माया प्रकट हुई। माया ते महतत्व साम्यावस्था धारणी प्रकट हुई। इससे 3 गुण प्रकट हुए। नहीं, तीनों गुण का संसार का पसार है। मैं दिखाना चाह रहा था। इसीलिए हम लोग रोज गाते हैं। हम लोग क्या गाते हैं रोज? परमात्मा की स्तुति गाते हैं कि नहीं? परमात्मा की स्तुति में गाते हैं। सबसे पहला लाइन जो है, दूसरा लाइन जो है, यह रामायण और गीता से भरा हुआ है। रामायण गीता में जो भगवान कृष्ण बतलाए हैं, क्षर अक्षर कूटस्थ पुरुष की चर्चा बतलाए हैं। द्वाविमो पुरुषे लोके क्षरश्चाक्षर नहीं, और यदि दिखाए कूटस्थो अक्षर उच्यते, क्षरा सर्वाणी भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते। ये श्री भगवान श्री कृष्ण का उपदेश सबसे पहला लाइन में दिया गया। इसलिए हम लोग गाते हैं, हे ईश्वर परमात्मा तुम कैसे हो? सब क्षेत्र मतलब स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण कैवल, ये सब क्षेत्र है। सब क्षेत्रों में कौन है? अंतिम में दिखाए सब क्षेत्र क्षर अपरा परापर अरु अक्षर, पार और में दोनों शब्द है। पार का मतलब ये 5 मंडलों के परे, में का मतलब में माने अंदर भी। ये पारो स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण के मैं पार हूं, और स्थूल के अंदर मैं परमात्मा ही हूं। स्थूल मंडल मैं परमात्मा हूँ, सूक्ष्म मंडल मैं परमात्मा हूँ, कारण महाकारण केवल, यह सब परमात्मा का है। सब में परमात्मा। सब क्षेत्र क्षर, सब क्षेत्र यानी सब शरीर क्षर है। क्षर माने क्या कहेंगे? नाशमान। सब शरीरों का नाश होगा। नाशमान शरीर में रहकर भी मेरा नाश नहीं होगा। सब क्षेत्र क्षर फिर कहते हैं। क्षेत्र क्षर के बाद
क्षेत्र क्षर अपरा परा पर। अपरा, अपरा से क्या जानते हैं हम लोग? अपरा जड़, अपरा चेतन। अपरा जड़ प्रकृति है, परा चेतन प्रकृति है। जड़ प्रकृति ये स्थूल मंडल, सूक्ष्म मंडल, कारण मंडल, महाकारण, ये चारों जड़ प्रकृतियां और केवल चेतन मंडल चेतन प्रकृति है। इसलिए हम लोग गाते हैं अपरा जड़ परा चेतन। तो यहाँ गाते हैं सब क्षेत्र क्षर अपरा और परा पर। ये जड़ के अंदर भी मैं हूँ, चेतन के अंदर भी मैं परमात्मा हूँ। परमात्मा जड़ में भी है, चेतन में भी है। अरु अक्षर पार में चेतन के परे भी मैं हूँ। केवल चेतन में प्रभु नहीं हूँ, प्रभु चेतन को भी चैतन्य करने वाले। ग्रंथ में लिखा है चैतन्य को भी चेतन करने वाले ऐसे प्रभु परमात्मा हैं।